बोलिए भारत माता की। यह लक्ष्मणगढ़ की आवाज है। खेत में जो काम कर रहे हैं उनको भी जानकारी मिलनी चाहिए कि लक्ष्मणगढ़ में कोई सभा हो रही है। मुझे पता है फसल होते हैं तो किसान की हालत क्या होती है। रात को जब बादल गरजते हैं तो किसान के हृदय में क्या स्थिति होती है मुझे पता है। और आज मौसम भी ऐसा ही है और किसान का काम है, लेकिन उन किसान भाइयों को संबल देने के लिए यहाँ की लक्ष्मणगढ़ की आवाज उन सभी खेतों में पहुंचनी चाहिए जहाँ किसान हमारा काम कर रहा है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलिए पूज्य श्रद्धानाथ जी महाराज की, बोलिए रतिनाथ जी महाराज की, बोलिए सालासर जी महाराज की, अंजना माता जी की। आज के इस लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के कार्यक्रम में हमारे बीच में आपके अपने ही जाने पहचाने ऐसे व्यक्तित्व जो आपकी आवाज को लोकसभा में तो रखते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति को भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ऐसे माननीय स्वामी सुमेधानंद जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आपके अपने ही सम्मानीय सुभाष महरिया जी, हमारे सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष माननीय प्रेम सिंह जी बाजौर साहब, खंडेला के विधायक सुभाष मील जी, इस लोकसभा के समन्वयक, और चौमू से हमारे पूर्व विधायक भाई रामलाल शर्मा जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री और आपके लक्ष्मणगढ़ के ही रहने वाले हमारे श्रवण बगड़ी जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश दादी जी, इस यहाँ के सह प्रभारी बलवान दून जी, सीकर जिला के लोकसभा संयोजक प्रभु सिंह जी गोगावास भाई, यहाँ के प्रभारी दिनेश दावाई जी, जिला महामंत्री बलवंत जी चराणा साहब, जिला अध्यक्ष कमल सिकवाल साहब, प्रत्याशी विधानसभा दाता रामगढ़ गजानंद कुमावत जी, सीकर के पूर्व विधायक रतन जलधारी जी, पूर्व विधायक लक्ष्मणगढ़ केडी बाबर साहब, पूर्व विधायक राजकुमारी शर्मा जी, श्री कुमार लखोटिया जी, संयोजक प्रवासी प्रकोष्ठ महेंद्र जोशी जी, प्रभारी विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़, और दिनेश जोशी जी, जिनका जोशीला भाषण आपने सुना, ऐसे पूर्व प्रत्याशी पालिका अध्यक्ष भाई लक्ष्मणगढ़ दिनेश जोशी जी, श्रीमती राधा रानी सरपंच काणा जी, पवन मोदी जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा चौधरी जी, पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल लाटा जी, जिला मंत्री एवं मेरे सामने बैठे लक्ष्मणगढ़ के वो सभी कार्यकर्ता बंधुओं, भाई और बहनों, जिन्होंने हमेशा इतिहास रचने का काम किया है, लोकसभा में हमेशा भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है, ऐसे मेरे सभी कार्यकर्ता भाई और बंधुओं और मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मुझे पता है अभी अभी आपने देखा होगा मैं चूरू के अंदर था और जब मैं वहां से आ रहा था तो मैं भी 10 मिनट लेट होने का कारण हुआ कि बूंदाबांदी होने लग गई थी। इन दिनों में अगर बारिश आती है तो किसान की बड़ी परेशानी पैदा होती है। भाई सुभाष जी कह रहे थे, मैं जानता हूं किसान हमारा दिन रात मेहनत करता है, साल भर की हमारी फसल होती है
और जब इस समय बादल होता है, किसान को सभा में क्या नींद नहीं आती है, यह मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूं। हमारा किसान मेहनत करते हुए धरती माता का सीना चीर करके अन्न उपजाने का काम करता है। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि किसान के दर्द को जानने वाला, किसान के दर्द को समझने वाला व्यक्ति जब तक ऊंचे उन पदों पर नहीं जाएगा जब तक किसान के दर्द को कोई नहीं समझ सकता है। क्योंकि किसान के दर्द को तो वो जान सकता है जो किसानियत से निकल करके आता है। आपने देखा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी को देखा है, गरीबी से निकल करके आए हैं, तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हर एक व्यक्ति की, गरीब व्यक्ति की, किसान की, मजदूर की, माता बहनों की और युवाओं की पीड़ा जानते हैं। ऐसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उनको पता है कि गरीब की हालत क्या है, किसान के किस तरह की हालत है, और किसान जब काम करता है, अपने बच्चे को पढ़ाता है तो कैसे कैसे पढ़ाता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपसे, यह लक्ष्मणगढ़ की धरती है, सीकर की धरती है। यहाँ का किसान खेत में काम करता है और यहाँ का जवान सीमा पर देश की सुरक्षा करता है। यहाँ का वो किसान का बेटा सीमा पर 50 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहां काम करता है, और -डिग्री टेम्परेचर होता है, वहां भी इस किसान का बेटा सीमा पर काम करता है। हमें पता है, लेकिन मैं मित्रों कहना चाहता हूं आपसे, किसान किस तरह से अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को स्कूल भेजता है, पैसा सूद पर लेकर के आता है, उस बेटा और बेटी के विश्वास से लेकर के आता है, अपने कर्म को, जो कर्म है पिता का, उसको पूरा करता है, कोचिंग भी कराता है, हॉस्टल में भी रखता है, किराए का मकान भी दिलाता है। लेकिन जिस दिन वो पेपर की गारंटी होती है और वो पिताजी को कहता है कि पिताजी मैं निश्चित रूप से इस परीक्षा में पास होके दिखाऊंगा, लेकिन जिस दिन पेपर लीक हो जाता है उस दिन उस पुत्र के सपने भी चकनाचूर हो जाते हैं और उस पिता के सपने भी चकनाचूर हो जाते हैं जो बच्चे को पढ़ाने का काम करता है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं मित्रों, क्या उस किसान पुत्र का दुख दर्द भी किसी ने नहीं देखा, उस किसान का दर्द भी किसी ने नहीं देखा। राजस्थान के अंदर 19 पेपरों में से 17 पेपर लीक होने का काम किया। यह उस किसान के साथ और किसान के बेटे के साथ अन्याय किया है। हमने आपके बीच में कहा था, चुनाव से पहले हमने आपसे वायदा किया था, हमारे संकल्प पत्र में वायदा किया था कि जिन्होंने युवाओं के आंखों में आंसू लाए हैं, उन युवाओं के सपनों को चूर चूर किया है, हम किसी भी कीमत पर उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। ये हमने आपको विश्वास दिलाया था। ये हम आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, धीरे धीरे SIT बढ़ रही है,
85 को गिरफ्तार कर लिया। ये तो वो थे जिन्होंने नकल करके पेपर दिए थे। अगर उनमें साजिश वाले हैं ना, अभी धीरे धीरे वो भी आ रहे हैं। चिंता मत करिए, किसान और किसान पुत्र को दर्द देने वालों को चैन से नहीं सोने दूंगा, यह विश्वास कर लीजिए। मित्रों, मुझे पता है किसान की पीड़ा हम जानते हैं। किसान को सबसे पहले आवश्यकता होती है पानी की, पीने के पानी की भी आवश्यकता होती है और फसल के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। मैं आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, मेरे मन में यह सपना था, सरकार बनने के बाद मेरे मन में एक सपना था, और वो सपना इसलिए था कि मैंने देखा था, मैंने कहा था, पहले मेरे यहाँ पानी होता था, ट्यूबवेल चलाते थे, खेत में पानी पहुंच जाता था, लेकिन धीरे धीरे पानी गहरा चला गया। 50 फुट नीचे गड्ढा था, नीचे घुसना पड़ता था, पंखे को कसना पड़ता था, ऊपर आना पड़ता था, 4 बार अगर जाना पड़ता था, नीचे जाना पड़ता था, ऊपर आने पड़ता था। किसान को सबसे बड़ी दिक्कत पानी की होती है। हमने पूर्वी राजस्थान में ERCP के माध्यम से 13 जिलों को पानी देने का काम सबसे पहले हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं मित्रों, मुझे पता है हमारे शेखावाटी के 3 जिले सीकर, झुंझुनू और चूरू, कांग्रेस के लोग कहते थे यमुना समझौता। मैं झुंझुनू गया था, झुंझुनू में एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके पुत्र अब भी चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे को झुंझुनू के लोगों ने बताया कि चुनाव आता था, यमुना जल के नाम पर AN को बुला लाते थे। एक बार तो उन्होंने उसका शिलालेख भी डाल दिया, यमुना जल आ रहा है, यमुना का पानी आ रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, जब यमुना जल की बात आई थी, मैंने मेरे अधिकारियों से कहा कि अब जब यमुना जल की बात आई, कितनी डिमांड हमने हमारी पहली सरकारों ने की है, उनके सारे पेपर निकाल लीजिए, बताइए, उसी आधार पर हम समझौता करेंगे। मैंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहा कि हमारे 3 जिले शेखावाटी के हैं, जिले मजबूत हैं, जमीन भी बहुत अच्छी है, लेकिन पानी नहीं है। अगर मेरे प्यासे खेतों को पानी अगर मिल जाएगा तो आलू से सोना नहीं बना सकते, लेकिन सीकर, चूरू, झुंझुनू की जमीन पानी मिल जाएगा तो सोना उगलने का काम हमारी जमीन जरूर करेगी। हमें शेखावाटी के लिए पानी की आवश्यकता है। मैंने जब पेपर निकलवाए, कांग्रेस सरकार ने इस देश में और प्रदेश में सबसे ज्यादा राज किया है, सबसे ज्यादा। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का होता है, और आपके पास अगर कांग्रेस के लोग आए तो पूछना, आपके यहाँ के वाले उनसे पूछ लेना, 3 बार आप विधायक हैं, आपने यमुना जल की बात कितनी बार रखी है, कितनी बार केंद्र को और हरियाणा की सरकार को पत्र लिखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे कोई भी पत्र कांग्रेस सरकार का यमुना जल समझौते का पत्र भी नहीं मिला जो इन्होंने हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार से मांग भी की हो। एक पत्र मुझे मिला 1994 का,
और वो मिला माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब का, जो उन्होंने हरियाणा से और केंद्र सरकार से तीनों जिलों को पानी देने की मांग की थी। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, ये लोग गरीबी के नाम पर वोट मांगते हैं, ये लोग यमुना समझौता के नाम पर वोट मांगते हैं, ये लोग झूठ के नाम पर वोट मांगते हैं। मित्रों, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के अलावा इस प्रदेश को कुछ नहीं दिया, इस देश को कुछ नहीं दिया। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जड़ नहीं है और कांग्रेस लूट और झूठ के आधार पर चलने वाली यह सरकार है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमारी बात रखी। उन्होंने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब को कहा कि राजस्थान के इन 3 जिलों को पानी मिलना चाहिए, समझौता करिए। खट्टर साहब का फोन आया, मैं दिल्ली गया, एक दिन पहले अधिकारियों की बैठक हुई, उन्होंने कहा आपको साथ में हमारी मांग भी माननी पड़ेगी। हमने कहा बताइए, हमें तो पानी चाहिए, आप जो कहेंगे हम मानने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि 3 पाइपलाइन राजस्थान की जाएंगे तो 1 पाइपलाइन हरियाणा की भी उसमें साथ में ले जाना। मैंने कहा बिल्कुल ले जाएंगे, क्योंकि हमारे राजस्थान के लोग तो वो लोग हैं जो पानी के लिए बावड़ी बनवाते हैं, कुआं खुदवाते हैं, प्याऊ लगवाते हैं। आप हमारे हिस्से का पानी हमें दीजिए, हरियाणा के पानी के लिए हमारे साथ साथ पाइपलाइन डालिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। और यह समझौता हमारे खट्टर साहब के माध्यम से, हमारा केंद्र सरकार के माध्यम से, यह यमुना जल का समझौता हमारा पहली बार हमारा यह समझौता हुआ है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, कांग्रेस के लोग आए उनसे पूछिए, अभी अभी मेरे से कह रहे थे प्रधान का चुनाव, अरे वे कुछ भी कर सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, उन्होंने जो गलती की है लक्ष्मणगढ़ की जनता कभी माफ नहीं करेगी। अरे आप मेरे से ज्यादा उनकी होशियारी आप जानते हो, आप जानते हैं। लेकिन मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने देखा है और आप भी देख लीजिए, जो व्यक्ति होता है ना, जो चालाक होता है, पहले वो घर से बाहर चोरी करना सीखता है, और जब वो घर से बाहर चोरी करता है तो घर वाले बड़े खुश होते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि लास्ट में जब बात आती है तो पहले तो बाहर करता है, और बात आती है तो वो भाइयों के साथ ही करता है, भाइयों के साथ ही करता है। ये आप मान लीजिए। और जो पहले घर में करता है वो धीरे धीरे बाहर करता है। ये तो सीधे लिए चलते हैं आपको सीकर के लक्ष्मणगढ़, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चुनावी सभा को संबोधित किया। हम आपसे कहना चाहते हैं, हमने आपसे वायदा किया था कि हमारी सरकार आएगी, हम उज्ज्वला गैस का सिलेंडर 450 रुपए में देंगे। हमने 25 दिसंबर को फैसला कर दिया और 1 जनवरी से हमारी 73 लाख महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर देना प्रारंभ कर दिया। यही नहीं, हमने किसानों से कहा था कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6000 रुपए आपको किसान सम्मान निधि देने का काम करते हैं, हम उसको बढ़ा करके 12000 करेंगे। पहली किस्त में, पहली कैबिनेट में पहली बार हमने 2000 रुपए राजस्थान में बढ़ा करके 8000 रुपए किसान सम्मान निधि देने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं मित्रों, हमने कहा था हम गेहूं पर एमएसपी बढ़ाने का काम करेंगे। 2275 रुपए से 125 रुपए बढ़ा करके 2400 रुपए गेहूं की एमएसपी बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, हमने आपसे कहा था कि हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो हमारे बुजुर्गों को मिलती है, हमारी माताओं को मिलती है,
हमारे दिव्यांग भाइयों को मिलती है, उसको भी बढ़ाने का काम करेंगे। 1000 रुपये मिलती थी, हमने 1150 रुपये पहली किस्त में हमने 150 रुपये बढ़ा करके 1150 रुपये हमने करने का काम किया है। हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो पंचायत के जनप्रतिनिधि, सरपंच, पंच से लेकर सरपंच तक, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, निकाय के हमारे जनप्रतिनिधि, हमने कहा उनका भी हम वेतन बढ़ाने का काम करेंगे। 10% उनका भी वेतन बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, हमने कहा हमारी सरकार आएगी हम वैट घटाएंगे, हमने वैट भी घटाया। और राजस्थान के अंदर जो असंतुलन था डीजल पेट्रोल में, यहाँ कितना था वहाँ कितना था, गंगानगर से लेकर के जो असंतुलन था उसको भी संतुलन करने का काम किया हमने। 7 रुपये 28 पैसे से लेकर के पेट्रोल 3.5 रुपये तक कम किया, डीजल 6 रुपये 58 पैसे से 3.5 रुपये तक कम किया। ये हमने आपसे वायदा किया, वो तुरंत हमने 3 महीने के अंदर वायदे पूरे किए। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, लक्ष्मणगढ़ के विकास में और सीकर के विकास में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। लगातार राजस्थान की जनता ने 2014 में भी स्वामी जी को बहुत भारी वोटों से जिताया, 2019 में भी जिताया। मुझे विश्वास है कि राजस्थान की 25 सीट आने वाली हैं, लेकिन अब की बार मार्जिन बड़ा होगा, मार्जिन बड़ा होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक भी बूथ ऐसा नहीं हो जिस पर कमल का फूल नहीं खिले, और एक भी लोकसभा ऐसी नहीं हो जो 5 लाख से कम वोटों से जीते हैं। क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं, और करते हैं वही कहते हैं। क्योंकि मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी की भी गारंटी, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आपसे कहा, हमने बात रखी, हमारा यमुना जल का सौदा, उन्होंने जो समझौता हमारा हुआ वो करा के रहे, ये मोदी जी की गारंटी है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपके बीच के हमारे स्वामी जी, आप जिनको जानते हो, कितने सरल स्वभाव के, जहां आप बुलाते हो तुरंत आ जाते हैं, जहां आप कहते हो वहां पहुंचते हैं। छोटे मोटे शादी ब्याह जो भी काम होता है उसको भी करते हैं, और हमेशा सीकर की चिंता करने वाले ऐसे हमारे स्वामी सुमेधानंद जी हैं, हमेशा आपकी चिंता करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, 5 लाख से ज्यादा वोटों से जिताओगे ना, तो एक बार हाथ खड़े करिए ऊपर। अरे ये पंजा मत दिखाइए, इस पंजे ने देश को कर दिया गंजा। आप तो हनुमान जी की मुष्ट का, ये बांधिए हनुमान जी की मुष्ट का। आपने देखा है जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण हुआ है और हनुमान जी की मुष्टिका बनी है। एक बार दोनों हाथ खड़े करिए, हनुमान जी की मुष्टिका बांधिए और बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ये मैं माला पहना दूं महाराज जी को, लक्ष्मणगढ़ से पहले से ज्यादा वोटों से जिता के भेजेंगे, पहना दूं। भारत और माता की, ये 3 बार की 3 माला में महाराज जी को पहना रहा हूं। भारत माता की। मैं श्री नवरंगी चौधरी से अनुरोध करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन दें। तो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे थे सीकर से, जहां लक्ष्मणगढ़ में मुख्यमंत्री
भजनलाल शर्मा चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे सुमेधानंद सरस्वती के समर्थन में।